मार करके उनकी पत्नी है वो। बता दें कि बिहार में आपको कहीं भी हत्याएं का दौर खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि कहीं भी देखिए तो आपराधिक घटनाएं पूरे मुजफ्फरपुर जिले में कहिए तो एक चरम पर है। किसी की भी हत्या कभी भी हो सकती है, इसका कोई गारंटी नहीं है। और खास तौर पर दलितों की हत्या पूरे देश में होते आ रही है। इसी क्रम में अभी हम पारू के कोडिया निजामा पंचायत में हैं, जहां पर एक दलित परिवार के 30 वर्षीय व्यक्ति की संदिग्ध स्थिति में मौत हुई है। उनका शव एक गाछी में पेड़ से लटका हुआ पाया गया है। इससे पहले ही उसकी खोजबीन की गई थी और खोजबीन करने के क्रम में जब वो उनका पता नहीं लग पाया तो उन्होंने थाने में आवेदन भी दिया। उसके बाद एकाएक आज सुबह अहले सुबह गाछी में उनका शव पेड़ से लटका हुआ पाया गया। उनके परिजन हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या 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 कब से वो गायब थे, कब से वो गायब थे, आप लोग खोजबीन कर रहे थे? सुबेरे 11 बजे से। मतलब 11 बजे से? हाँ। इससे पहले किसी के साथ झगड़ा उगड़ा हुआ था? हाँ, झगड़ा हुआ था। किसके साथ हुआ था झगड़ा? मेला था, विसर मेला। तो मैं सब मेला उला देखने, नाच उच था तो वे देखने चल गए। एक बाद से मैंने फिर आए तब फिर बोला कि बोलू से पैसा लाओ से हम बच्चा सब ला किनावन ले आएंगे, भतीजा भतीजा। हम बोली ठीक है, 100 रुपया दे दिए। एक चल गए, कहाँ न कहाँ मैंने उसका पैसा गिर गया। गिरने के बाद में मैंने खड़ा होके जैसे स्टेज पर देखने लगा तो कोई आदमी के अब खराब लगा, उसका कॉलर धर के नीचे पटक दिया। तो जो पटका उसका नाम जानते हैं आप? कहाँ का आदमी है वो? आज सब है यही जन के, बगल का ही है। हाँ। तो आपने इसके लिए कहीं शिकायत किया कि झगड़ा हुआ? उसके बाद कहीं हाँ, आपने थाना में दिया था? सभी आदमी जानते। थाना में दिए थे आवेदन? थाना में हम थोड़े गए थे। तो कितने बजे आपको पता चला कि हाँ लाश वहाँ गाछी में है? सुबेरे। कौन बताया आपको? सुबेरे कौन गिरा? खोजे गिर रहे उनका पिताजी। क्या लग रहा है आपको कि उसको उनको मार कर टांग दिया गया है कि खुद ब खुद लगा लिया? नहीं, अपना से नहीं, उसका भी ना। हम लोग जो बोलते हैं तो उसका भी खराब लगता है कि बेवकूफ औरत है, ऐसा औरत है। मरने वाला बोलू बोलता है ना तो उसका बोलू हम नहीं देख चाहते। क्या नाम हुआ आपका? सुशीला। आप उनके मृतक के पति हैं? हाँ। क्या नाम था उनका? राकेश। कितना उम्र होगा उनका? 30 वर्ष ना? तो आप देख सकते हैं किस तरीके से क्या क्या बोले, तेजाब भी उजिल दिया है। मैंने चेहरा पूरा उसके तेजाब से पूरा अथी हो गया, पूरा खराब हो चुका है। चाकू भी मार दिया, दोनों पैर तोड़कर और गमछा के बांध कर, आम के पेड़ में बांध कर हल्का सा बांध के इसे लटका दिया था, बहाना था। तो आपको किसी न किसी पे शक है कि हाँ उन्होंने मार के आपको टांग दिया? हाँ, मार के टांग। किन लोगों पर शक है? उनको आप जानते हैं? नाम थाना आई थी, सबको ले गई, लाश को ले गई ना? हाँ। थाना कहाँ ले गई? पोस्टमार्टम के लिए? पता नहीं, पोस्टमार्टम के लिए ले गई है। तो आप देख सकते हैं कि बिहार में अब अगर आपराधिक घटनाएं की बात करें तो यहाँ के नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री वो कहते हैं कि अपराध कम रहा है, आपराधिक घटनाएं कम रही है, मगर मुजफ्फरपुर जिले में एक अपराध का हब बन चुका है। इसको लेकर कई पार्टियां, कई जनप्रतिनिधि इसको लेकर आंदोलन भी कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर बंदी भी बुलाई गई थी, लेकिन अभी खास तौर पर पारू क्षेत्र में जो दलितों पर जो अत्याचार हो रहा है, इसको लेकर आज एक घटना घटित हो ही गई। किस तरीके से पहली बार उनके परिजन ने बताया कि बिसहर मेला में किसी से झड़प हुई थी और झड़प होने के बाद वही झगड़ा एक मौत का कारण बनी और उनके घर के लोगों का कहना है कि मारकर और सबको गाछी में टांग दिया गया। और भी लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे? आपको कब से आपका घर का जो आदमी था वो गायब था? आप कौन हैं? आप माँ हैं उनकी? तो कब से गायब था बच्चा आपका? और लोगों से हम बात करेंगे, और लोगों से हम बात करते हैं। बाप रे, आप लोग बाहर निकलिए।
हाँ मार कैसे चाची क्या हुआ था, कैसे वो हाँ कैसे मारपीट शुरू हुआ था हाँ। उसमें, झगड़ा हुआ था इससे पहले? हाँ झगड़ा भेल ऐसे वहाँ बिसरतर भोर में 2 बजे का दोला नचै रही त स्टेज पर बबुआ हमर चढ़लन त ऊपरे से देवाल पर धकेल देलक, ऊ गिर गेलक। ऊपर से सब गोरा का लाते मुँह के खाने लगलक। उसी दिन से आपका बच्चा गायब था? वही दिन सब दिन 5 बजे ले तो वहाँ से अबे कैलक। असु वही बेरा लापता होई किस पर शक है आप लोगों को? कौन गेलक। अरे किस पर शक है आपको? हम तो नयका लड़का सके नाम न जानी ले, बाकी एगो जलंधरवा के बेटा रहे, एगो दुर्गा मसीन के बेटा रहे, एगो रहे कौन के बेटा, हमरा दिमाग ना काम करे बा। एगो बुरुकवा के तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इनकी माँ का रो रो कर बुरा हाल है। और इनकी माँ है, ये एक दलित बस्ती है, कोड़िया निजामत पंचायत का एक दलित बस्ती है। अगर अक्सर दलितों के साथ ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है? अगर कोई व्यक्ति किसी भी कार्यक्रम में स्टेज पर चढ़ जाता है तो इसका क्या मतलब कि वो दलित है तो उसको नहीं देखने लायक है? क्या कहेंगे आप? यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगर बिहार में जीना है किसी को तो क्या वो दलित जी नहीं सकता है? यहाँ के जो दलित हैं, जो भी यहाँ के जो SC ST के लोग हैं, क्या उनको स्वतंत्रता नहीं है? उनसे भेदभाव होता ही रहेगा ऐसे ही? कितने दलित के नेता हैं यहाँ पर, विधायक हैं, सांसद हैं, मगर कभी इस पर आवाज़ संसद में या विधानसभा में उठता है कि क्यों दलितों के साथ ऐसा अत्याचार हो रहा है? किसी को बगल में पारू में ही इसी प्रखंड में उस दिन पानी पीने को लेकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। क्या कहेंगे? पीट पीट कर हत्या कर दी गई। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति मेला घूमने गया, स्टेज पर चढ़ गया तो वहाँ पर उनके साथ मारपीट की गई। उसके अगले दिन वो गायब हो गया और उसके अगले सुबह उनका सब गाछी में लटका हुआ पाया गया। क्या कहेंगे? ये बिहार एक अपराध का हब बन चुका है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।